नाज़रीन का अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है और अल्लाह का गुस्सा बाप के गुस्से में है। दुनिया दौलत है और दुनिया में अच्छी दौलत नेक औरत है। औरत से 4 बातों के सबब निकाह किया जाता है, माल के लिए, खानदान के लिए, जमाल के लिए, दीन के लिए। बेहतर है कि दीन के लिए निकाह किया जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मजलूम की आह से डरो कि उसके और अल्लाह के दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। इंसाफ की एक घड़ी सालों की इबादत से बेहतर है। सबसे बड़ी नेकी अपने दोस्तों और हम नशीनों की इज्जत करना है। दुनिया आखिरत की खेती है, दुनिया आखिरत की खेती है। जो बोओगे वही काटोगे। जुबान से अच्छी बात के सिवा कुछ ना कहो। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क तमाम में लोकसभा पार्लियामानी इंतखाबात मुनाकिद करने इसी माह की 10 तारीख इतवार के दिन मरकजी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान किया। जिले तमाम में कोड अमल में आ गया है। जिला इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने ऐलान किया। भीमगल में टीआरएस सरकार का इजलास कायम की। इस सिलसिले में आने वाले इंतखाबात में टीआरएस के एमपी कविता की मुकम्मल तायद करे बताए। लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना अवाम फिर केसीआर को कामयाब करेंगे, एमआईएम के एमपी असदुद्दीन अवैसी ने बताया। नागाराम के पास वाक़े राजा राम स्टेडियम में कांस्टेबल एसआई उम्मीदवारों के इंतखाबात के हिस्से में जिस्मानी इम्तिहानात निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की मौजूदगी में सुबह 5 बजे से शाम तक इम्तिहानात लिए गए। रुख करेंगे तफसील की जानिब। लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना अवाम फिर केसीआर को कामयाब करेंगे, एमआईएम के एमपी असदुद्दीन अवैसी ने बताया। आज ट्विटर के जरिए वो हरकत किए, 17 में से 17 हम कामयाब होंगे, अवैसी ने बताया। ये जरूर होगा बताया। सी वोटर्स सर्वे को टीआरएस वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर अपने ट्विटर में पोस्ट की, लेकिन ये ट्विटर को असदुद्दीन अवैसी आज रीट्वीट किए। सी वोटर्स के सर्वे के मुताबिक टीआरएस को 16 सीट, एमआईएम को 1 सीट आ रही है। टीआरएस की कामयाबी समाज के हर तबके की कामयाबी का निशान ठहरेगा बताया। ये कामयाबी से हकीकी फेडरल अवामी जमहूरियत कायम करेंगे, असदुद्दीन अवैसी ने ट्वीट में बताया। भीमगल में टीआरएस अरकान का इजलास कायम किए। इसी सिलसिले में आने वाले इंतखाबात में टीआरएस के एमपी कविता की मुकम्मल तायद करे बताया। बालकोंडा हल्का असम्बली में भीमगल एक दिल की तरह है। इजलास में बताया 19 तारीख को हो रहे जिला सतह के टीआरएस के जलसे आम को कामयाब करे बताया। आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में भारी अक्सरियत से एमपी कविता को कामयाब करे बताया। भीमगल मंडल टीआरएस मंडल कन्वीनर गुनावीर रेड्डी की सदारत में इजलास हुआ। ये प्रोग्राम में कायदीन नरसैया शर्मा नायक, चोटपल्ली रवि, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रविंदर, सुरेंदर, मोहन गौड, रजाक, प्रकाश, रुमाई राजेश्वर और दिगर ने हिस्सा लिए। రాబోయే రోజుల్లో జరగబోయే పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ ఎన్నికల్లో మరి కల్వకుంట్ల కవిత గారు మా అభ్యర్థిగా ఉంటారు కాబట్టి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి పాల్గొన్న తరఫున వారిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించేందుకు मुल्क तमाम में लोकसभा पार्लियामानी इंतखाबात मुनाकिद करें। इसी माह की 10 तारीख इतवार के दिन
मरकजी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान करे हैं। जिले तमाम में कोर्ट अमल में आ गया है। जिले इलेक्शन ऑफिसर जिले कलेक्टर राम मोहन राव ने ऐलान किए। लोकसभा इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमेटी इंतखाबी शेड्यूल इजरा करने के दौरान पीर के दिन कलेक्ट्रेट में प्रगति भवन इजलास हॉल में इलेक्शन के इंतजामात और दीगर वाक़यात पर मीडिया इजलास कायम की। इस सिलसिले में बताया कि शेड्यूल इजरा होने से इलेक्शन कोड अमल में आया है। जिले इंतखाबी इंतजामिया इस तरफ तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा है। बताया कोड अमल में आने से सियासी पार्टियां, अव्वाम, ओहदेदार व इंतजामिया को कोड लागू होगा। बताया हर एक शख्स इलेक्शन उसूलों के मुताबिक काम करना होगा। बताया इलेक्शन मुल्क तमाम में 7 मरहलों में जारी है। हमारी रियासतों में अजला तमाम में पहले मरहले में बाज 11 तारीख को इंतखाबात हो रहे हैं। बताया निजामाबाद लोकसभा पार्लिमानी मुकाम के मुतालिक जिले तमाम के 5 हल्का असम्बली जात के साथ जगत्याल जिले में कोरिटला जगत्याल हल्का जात ये मुकाम के हुदूद में आए हैं। बताया ये इलेक्शन के लिए मार्च 18 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करने से नॉमिनेशन का अमल शुरू होगा। मार्च 25 तारीख नामजदगी का आखिरी दिन है। 26 तारीख को मुआयना रहेगा। 28 तारीख तक नाम वापसी ले सकते हैं। अप्रैल 11 तारीख को इलेक्शन में 32 तारीख को वोटों की गिनती रहेगी। बताया नामजदगी दाखिल करने उम्मीदवार या पेश करने वालों से मिलकर जुमला 5 अफराद को ही रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने की इजाजत देंगे। नामजदगी दाखिल करने वाले दूसरे हैं। सिक्योरिटी पेपर साइट के तहत 25,000 SC/ST हो तो 12,500 रुपये अदा करना रहेगा। उम्मीदवार के अखराजात 70 लाख से ज्यादा ना रहे। बताया जरूरी 22 तारीख को छापे ड्राफ्ट वोटर्स की फहरिस्त के मुताबिक हल्के पार्लिमान में जुमला 15,53,301 अफराद वोटर्स है। इनमें खवातीन 8,14,689 और 7,38,577 मर्द अफराद, 35 अफराद दूसरे हैं। इसके साथ मजीद 452 सर्विस वोटर्स है। बताया नामजदगी के आखिरी दिन तक फॉर्म 6 के जरिए वोटर फहरिस्त में नाम दर्ज करने की दरख्वास्त दे सकते हैं। वोटर फहरिस्त की इत्तला के साथ फरियादों, मशवरों, हरकतों को 1950 कॉल सेंटर को अव्वाम वोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल या लैंड फोन से ये कॉल सेंटर को सीधे जिले कंट्रोल रूम को इत्तला आती है। ये कॉल सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करेगा। बताया इंतखाबात में हल्के जात, इजलास, सवारियों वगैरह की इजाजत के लिए सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन में दरख्वास्त दे मुतालिका महकमे के ओहदेदार मुआयना करके इजाजत मंजूर करेंगे। बताया प्रचार सामान, पोस्टर, पम्पलेट्स वगैरह छापने के मुतालिक तफसीलात, फिलिंग प्रेस वाले, पब्लिशर का नाम, प्रिंटर का नाम, कॉपी की तफसीलात, इसके बिल्स की तफसीलात इलेक्शन इंतजामिया को पेश करे। बताया मोबाइल प्रचार सवारियों के जरिए अभी तक जिले तमाम में EVM VVPATs के इस्तेमाल पर अवाम को जानकारी फ्राहम की ट्रेनिंग भी दिए है। बताया वोटर गुज़िश्ता वोट डालने के बावजूद भी, वोटर कार्ड रहने के बावजूद भी जरूर वोटर फहरिस्त में नाम रहने पर ही वोट डालने की सहूलत रहेगी। जरूर वोटर फहरिस्त में नाम देखकर दर्ज करा ले। बताया इलेक्शन पुरअमन मुनाकिद करने पुलिस, एक्साइज, दूसरे महकमों के ओहदेदार, सियासी पार्टियां, अवामी नुमाइंदे, उम्मीदवार व अवाम वोटर्स अपने हद तक ताउन इमदाद करे, कलेक्टर ने मुतालबा किया। అంటే ఏ జిల్లాలో ఉండే వాళ్ళు చేస్తే ఆ జిల్లాలో అక్కడికి వస్తుంది. గతంలో అలా కాకుండా నేషనల్ లెవెల్లో ఒకటే కాల్ సెంటర్ కాకుండా జిల్లా స్థాయిలో ఉంది. దీంట్లో ఇప్పుడు గతంలో ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఉండదు. అంటే వారు ఎవరైనా చెప్పదలుచుకుంటే లేదా మెయిన్లీ కంప్లైంట్ చేయదలుచుకుంటే దానికి చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సమాచారము, ఫీడ్బ్యాక్, ఒకవేళ వాళ్ళు ఇవ్వదలుచుకుంటే ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వచ్చు. తర్వాత సజెషన్స్ అంటే సూచనలు ఏమైనా సూచనలు చేయదలుచుకున్నా, కంప్లైంట్స్ అంటే ఫిర్యాదులు ఏమైనా చేయదలుచుకున్నా కానీ ఇవన్నీ కూడా సదుపాయాలు ఉన్నాయి. అంటే ఒకరికి వాళ్ళ నెంబర్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం నుంచి మొదలు పెడితే కంప్లైంట్ చేయడం వరకు కూడా చేయొచ్చు. ఈ కాల్ సెంటర్ అనేది పనిచేస్తూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా 9 AM to 9 PM. ఇప్పుడు తర్వాత అవసరం రీత్యా ఇంకా దాన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ కూడా చేస్తాం, 24 hours చేసేది. ప్రస్తుతం అయితే 9 AM to 9 PM వర్క్ చేస్తుంది. ఎవరైనా దీన్ని కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనకు కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటే లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్స్ వరకు Form 6 అనేది చేయవచ్చు. దాని గురించి ప్రక్రియ మనం మొన్నటి వరకు వచ్చిన అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము. అది BLOs, తర్వాత AEROs, EROs చేసి ఇంక్లూజన్ కానీ డెలిషన్స్ కానీ ప్రక్రియ సాగుతుంది. కంటిన్యూస్ ప్రక్రియ ఎన్నికల నిబంధనల మేరకు చివరి రోజు వరకు జరుగుతుంది, లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ నామినేషన్. తర్వాత ఎవరైతే అభ్యర్థులు అయితే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే కొన్ని పర్మిషన్స్ ROగా అంటే రిటర్నింగ్ అధికారిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత కొన్ని జిల్లా ఎన్నికల అధికారిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాటికి సంబంధించినంత వరకు మనకు సువిధ అనేది ఒక యాప్ మనం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా వాడుకున్నాం. మిగతా రాష్ట్రాల కంటే మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఈ మధ్యనే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుపుకున్నాం కాబట్టి మనకు ప్రక్రియలన్నీ దాదాపుగా తెలుసు. యంత్రాంగానికి కానీ
పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ అభ్యర్థులకు కూడా తెలిసి వచ్చిందంటే ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి మొదటిసారి అయినా కానీ తెలిసి వచ్చింది. ఆ సువిధ యాప్లోనే అప్లై చేసుకోవాలి. పర్మిషన్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా దానికి మీటింగ్స్ కానివ్వండి, ఇతరత్ర ఏ పర్మిషన్ అయినా సువిధ యాప్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ యాప్ ద్వారా అప్లై చేసుకున్నట్టే వన్ సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్, అంటే ఒకటే ప్రాంతంలో వారు వెళ్ళి 10 చోట్ల నుంచి ఎన్ఓసి తీసుకొని వచ్చి అప్లై చేయకుండా ఒకటే దగ్గర ఉండి అప్లై చేసేస్తే ఆ ప్రాసెసింగ్ అంతా వారు పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తారు. ఒక టైం బౌండ్ మేనర్లో ఇచ్చేస్తారు. नागाराम के पास वाक़ राजाराम स्टेडियम में कांस्टेबल एसआई उम्मीदवारों के इंतखाब के हिस्से में जिस्मानी इम्तिहानात निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की मौजूदगी में सुबह 5 बजे से शाम तक इम्तिहानात लिए गए। कहीं भी इंसानी मदाखलत के बगैर RFID रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन रीडर पैड को इस्तेमाल करने के जरिए कहीं भी कोई गलती व धांधलियों के मौके के बगैर पक्के मंसूबे से मुनाकिद के तमाम मुकामात पर सीसी कैमरे कायम किए बताया। सुबह से उम्मीदवारों की लंबाई के नाप में अहलियत हासिल करने वालों को पहले 800 मीटर दौड़ मुनाकिद की। अहलियत हासिल के उम्मीदवारों को थोड़ा आराम देकर बाद में इवेंट मुनाकिद किए। ग्राउंड में उम्मीदवारों को कोई मुश्किलात न होने देने एहतियाती कार्रवाई के हिस्से में टिफिन सेंटर, पीने के पानी की सहूलियात, मेडिकल टीम, एम्बुलेंस कायम की है। रियासती पुलिस के उसूलों के व मशवरों के मुताबिक जिस्मानी इम्तिहानात में हिस्सा लिए उम्मीदवारों को परफॉर्मेंस मुजाहरा करने के मुतालिक नताइज स्कोर शीट में आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए वेबसाइट में डाउनलोड करें। पुलिस कमिश्नर ने मशवरा दिए। बिचपल्ली मंडल मुस्तकिल में TTDC टेक्निकी ट्रेनिंग तरक्याती मरकज में नए मुंतखब हुए चौथे बैच के 111 सरपंचों के ट्रेनिंग प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। DPO कृष्णा मूर्ति 8 ट्रेनिंग ऑफिसर्स ने ये ट्रेनिंग में हिस्सा लिए। नए मुंतखब हुए सरपंचों को भीमगल, वर्नी, कोटगिर, कमरपल्ली, रुद्रपुर मंडलों से ताल्लुक 101 सरपंचों को पहले दिन जिले ग्राम पंचायत ऑफिसर कृष्णा मूर्ति ने ट्रेनिंग शुरू की। नए ग्राम पंचायत कानून 2018 के मुताबिक देहातों में सरसब्ज व शादाब, साफ सफाई और टैक्स वाली सैनिटेशन, तालीम व तलब और महिला संगमों के तालमेल से काम करके देहातों में तरक्याती कामों को करने मंसूबाबंद तरीके से रिपोर्ट तैयार करके गाँव के वार्ड अरकान से खुसूसी इजलास, दही इजलास मुनाकिद करके सरपंच, नायब सरपंच फैसला करके सरकारी स्कीमात पर अमल करे। DPO कृष्णा मूर्ति ने मशवरा दिए। दही तरक्की में आमदनी के जराये बढ़ने पर मुल्क की आमदनी में इजाफा होगा। देहाती मुल्क की रीढ़ की हड्डी है बताया। नए सरपंचों को 5 दिन की ट्रेनिंग के लिए 8 खुसूसी इंस्ट्रक्टर को मुकर्रर करके मुख्तलिफ वाक़यात पर जानकारी फ्राहम की। 4 బ్యాచ్లో కమర్పల్లి, భీమ్గల్, కోటగిరి, వర్ని, రుద్రూరుకు సంబంధించిన 111 సర్పంచులకు ఈరోజు శిక్షణ ప్రారంభమైంది. ఈ రోజు నుంచి 5 రోజుల పాటు ఉంటుంది. ఇందులో వారి యొక్క గ్రామంలో సర్పంచ్గా ఏ పనులు నిర్వహించాలి అంటే గ్రామ పంచాయతీకి సంబంధించి పనుల వసూలు, శాఖల, తర్వాత శానిటేషన్, విద్యుత్ దీపము, తర్వాత వర్క్స్, తర్వాత గ్రామ సభ నిర్వహణ, గ్రామ పంచాయతీల సమావేశంలు, తర్వాత గ్రామంలో వివిధ శాఖలకు సంబంధించిన లోన్స్ కానీ, పెన్షన్స్ కానీ, NRGS వర్క్స్ కానీ, ఇలా మొత్తం అన్ని డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన కూడా విద్య, తర్వాత ఆరోగ్యము, వీటన్నిటికి సంబంధించి కూడా ట్రైనింగ్లో పర్ఫెక్ట్గా అయ్యి వారు గ్రామంలో ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు నిర్వహించుటకు సుశిక్షితులు అయి వెళ్తారు. వారు వెళ్ళేటప్పుడు ఫీడ్బ్యాక్ కూడా తీసుకుంటారు. BC असातिज़ा संगम की मदद से मुकाबला कर रहे वेणुगोपाल स्वामी MLC इंतखाबात की तशरीह के हिस्से में शामिल हुए। BC असातिज़ा संगम के जिले सदर विनोद कुमार बाद में BCTU इंदलवाई मंडल शाख की क़यादत में नलावेली हाई स्कूल 10वीं जमात का इम्तिहान दे रहे 60 तलबा इंदलवाई SI श्रीराज शेखर साहब एग्जाम पैड्स और पेन्स हवाले की। अभी ये प्रोग्राम में BC असातिज़ा यूनियन के जिले सदर विनोद कुमार, असातिज़ा विजय कुमार, इंदलवाई मंडल के सदर रंगा मोहन गौड़, जनरल सेक्रेटरी NA रिजवान और इंचार्ज असातिज़ा पोशेटी, असातिज़ा नागा राजू साइलू ने हिस्सा लिए। धूप की शिद्दत और दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। मुतालिका महकमे अहदेदार हर वक्त चौकसी रहे, अवाम को इसके असर से मुश्किलात न होने देने के लिए जरूरी एहतियाती इक़दाम करे, पहले मुतबादिल इंतजाम करे। जिले कलेक्टर ने अहकाम दिए।
पीर के दिन प्रगति भवन के इजलास हॉल में मौसम गर्मा में अवाम को मुश्किलात से बचाने की जाने वाली कार्रवाइयों पर सख्त उसूलों को सामने लाए। जामिन रोजगार मजदूर सुबह व शाम काम करें, उनको क्लोरिनेशन किए पीने का पानी, DRS पैकेट, अद्वियात व छांव कायम करें। DRDO को अहकामात दिए, जंगलाती इलाकों में जानवरों को पीने के पानी मिलने की तरह देखे। सनस्टैग की फरियादों पर हरकत करें। 108, 104 सवारियां तैयार रखें। पानी के टैंक साफ करें। तमाम दवाखानों में दवाएं ORS पैकेट्स मौजूद रखें। जानवरों परिंदों के मालिकीन को पहले एहतियात बताएं और ट्रेनिंग दे। तालीमी इदारों के इंतजामिया तुलबा को लू से महफूज रखने की जानकारी फराहम करें। धूप के वक्त खेलों की इजाजत ना दे। जरूरी अद्वियात वक्त पर मौजूद रखने के अहकामात दिए। सनतों में काम करने वाले मजदूरों वर्करों को जानकारी फराहम करें। बाहर काम करने वाले अफराद 1 बजे से 5 बजे तक बाहर जाने ना दे। म्युनिसिपैलिटियों ग्राम पंचायतों में आबशार खाने कायम करके अवाम को क्लोरिनेशन किए पीने का पानी दे। रेवेन्यू ओहदेदार लू लगने के मुतालिक केसों की तफसीलात दर्ज करके हर वक्त रिपोर्ट पेश करे बताए। इस इजलास में ज्वाइंट कलेक्टर वेंकटेश्वर लू, जिले ओहदेदार और दीगर ने हिस्सा लिए। बोधन शक्कर नगर वार्ड नंबर 7 में आज वार्ड के हर मकान को पाइपलाइन डाले हैं। गुज़िश्ता चंद दिनों से बोधन की अवाम पानी के लिए मुश्किलात का सामना कर रहे थे। इसको पेश नजर रखकर काउंसलर मीर नजीर अली अवाम की मुश्किल दूर करने के लिए पाइपलाइन डाले हैं। 7वें वार्ड बोधन में मशहूर वार्डुगो के नाम से मशहूर है। काउंसलर वार्ड में कर रहे तरक्याती प्रोग्राम अवाम खुश होते हुए इत्मीनान जाहिर कर रही है। बोधन के अवाम रोजाना अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल करने के बिलाल तालाब से लिए है। गुज़िश्ता चंद दिनों से बिलाल तालाब में पानी नहीं रहने से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसको पेश नजर रखकर काउंसलर मीर नजीर अली अपने जाती खर्च से वार्ड में पाइपलाइन डाले हैं। 7 वार्ड में ट्रस्ट से वाटर फिल्टर की सहूलत काउंसलर ने अवाम को फराहम की है। तकरीबन कामा हुए यहाँ पे, जैसा कि रोड है, नाली है और तकरीबन स्ट्रीट लाइट है, बहुत से कामा हुए। और अहम काम जो तुक्का का अहम मसला है वो जो बोर का है, पानी का है। अब जैसा कि बेलाल की अभी क्लीनिंग चल रही सो है, इस वजह से डब्बू भाई जो है सो हमारे घर के पीछे हिस्से में मस्जिद के सामने जो घर टू घर वार्ड नंबर 7 में घर टू घर टैप डोर टू डोर टैपां लगाए सो है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे अभी पानी की भी जो किल्लत थी वो बिल्कुल ही खत्म हो गई। डब्बू भाई का हम 7 नंबर वार्ड के तमाम यूथ बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। सवाल करने की जुबान नहीं, एक सुई बताने वाला शख्स हूँ। MLC इंतखाबात में वोट डालकर कामयाब करे। मुतहदा करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद, मेदक इन अजला के MLC उम्मीदवार चंद्रशेखर गौड़ ग्रेजुएट से मुतालबा किए। निजामाबाद जिले रुद्रवरम मंडल मुस्तखर में ग्रेजुएट्स के इजलास में बताया कि MLC बेरोजगार मुलाजिमीन व असातिज़ा के मसाइल के एक्सवी के लिए स्टेज चाहिए, लेकिन चंद अफराद सियासी बाज आबादकारी के लिए MLC मुकाबले में खड़े हैं। बताया मसाइल पर सवाल करने के शख्स नहीं मालूम, मुझे एक्सवी के रास्ते भी मालूम है, मुझे वोट है, ऐसे शख्स को वोट दे। मुस्तकबिल में इन तमाम को अच्छे रास्ते बनाऊंगा। चंद्रशेखर गौड़ ने तयक़ुन दिए। TRS पार्टी तायद की मुझे कामयाब करने पर बड़े लोगों के इजलास में मसाइल हुकूमत के इल्म में लाकर एक्सवी के रास्ते पर लाऊंगा। बरसरे इख्तियार पार्टी मुकम्मल तायद में रहने से तमाम मसाइल जल्द अज जल्द एक्सवी होंगे। ये MLC इंतखाबात में पहले अहमियत का वोट मुझे डालकर कामयाब करें और रुद्रुड़ में मौजूद तमाम ग्रेजुएट्स हर शख्स 10 ग्रेजुएट्स को बताकर वोट डालने का मुतालबा किया। ఎన్నోసార్లు ఉద్యమ సమయంలో ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించడం జరిగింది. ప్రశ్నించే గొంతుగా ఉద్యమ సమయంలో ఎక్కడ మూగపోయిందని చెప్పేసి నేను అడుగుతున్నాను. ప్రశ్నించే గొంతుగా కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి నీ తెలంగాణకు ఒక్క పైసా ఇవ్వు అని చెప్పు, ఏం చేసుకుంటారో చేసుకోపో అన్నప్పుడు ప్రశ్నించే గొంతుగా ఎక్కడ మూగపోయిందని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా రుద్రుడు వేదిక మీద నుంచి నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. అంతేకాకుండా పట్టభద్రుల MLC అన్నది ఒక రాజకీయ పునరావాస కేంద్రం కాదు మిత్రమా, కాదు, కాకూడదు. సమాజంలో నిష్ఠాతులైనటువంటి వివిధ వర్గాల వాళ్ళు, అడ్వకేట్లు కావచ్చు, జర్నలిస్టులు, ఉపాధ్యాయులు, ఉద్యోగులు, మేధావులు, వీళ్ళందరూ ప్రత్యక్ష ఎన్నికల్లో పాల్గొనలేని వారు, వాళ్ళందరూ కూడా మేధోపరమైన చర్చల్లో అవకాశం కలిగించాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ఉపాధ్యాయుల MSc, ఒక పట్టభద్రుల MLCని రాజ్యాంగ రూపకర్తలు కల్పిస్తే ఈరోజు ఎమ్మెల్యేగా ఓడిపోయిన వారు, ఎమ్మెల్యేగా టికెట్ రాని వాళ్ళు 3 నెలలు పదవి కూడా లేకుండా మళ్ళీ షెల్టర్ కావాలని చెప్పేసి ఈ పునరావాస కేంద్రంగా భావిస్తున్నారు. 17वीं पार्लियामानी इंतखाबात का मरकजी इलेक्शन कमीशन इतवार के रोज
नोटिफिकेशन जारी करने पर जिले तमाम में हो रहे निजामाबाद पार्लियामेंट इंतखाबात पुरअमन खुशहाल माहौल में मनाए। सियासी पार्टियां जिले इंतजामिया ताउन करे। जिले कलेक्टर राममोहन राव ने मुतालबा किए। पीर की दोपहर प्रगति भवन में तमाम सियासी पार्टियों के कायदीन अवामी नुमाइंदों से कायम किए इजलास में आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात में इंतखाबी उसूलों पर तमाम पार्टियां अमल करें। मरकजी इलेक्शन कमीशन हर वक्त जारी कर रहे उसूलों के मुताबिक इंतखाबात मुनक़िद करेंगे। ये वाक़े में हर शख्स ताउन करके पुरअमन इंतखाबात कराए। हाथ बटाए जिला कलेक्टर ने मुतालबा किए। बरसर इख्तियार पार्टी के अवामी नुमाइंदे, हुकूमत, सियासी पार्टियों के ओहदेदार तमाम अवाम इलेक्शन उसूलों के मुताबिक चले बताया। इलेक्शन कोड अमल में आए हैं बताया। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में पुरअमन कोई नाखुशगवार वाक़या ई पोलिंग के बगैर इलेक्शन हुए हैं। सबके ताउन से ये मुमकिन हुआ है। खासकर सियासी पार्टियां, अवाम, ओहदेदार, पुलिस इंतजामिया के ताउन से असेंबली इंतखाबात गुज़िश्ता कभी नहीं की तरह होने हैं। यही जज्बे से आने वाले पार्लियामानी इंतखाबात कराने अपने हद तक जिम्मेदारी से जिला इंतजामिया ताउन करने का मुतालबा किए। इलेक्शन के सिलसिले में किसी इजाजत के लिए सुविधा एप्लीकेशन के जरिए 48 घंटे पहले दरख्वास्त दें। सिंगल वीडियो के जरिए तमाम इजाजतों को जारी करेंगे। कलेक्टर ने बताया नॉमिनेशन के सिलसिले में उम्मीदवार अमल करने के उन्वानात इलेक्शन उसूलों के मुताबिक किए कार्रवाइयों के ताल्लुक से कलेक्टर ने इस सिलसिले में बयान किए। ये इजलास में तमाम पार्टियों के अवामी नुमाइंदे उपुल गौड़, ईगा गंगा रेड्डी, के राजमलू, लुंगा राजू, किशन, डॉक्टर BR गायकवाड़, रमेश बाबू, श्रीमती फरजाना बेगम और दीगर ने हिस्सा लिए। आरमोर शहर के साथ मंडल के देहातों में महकमे पब्लिक हेल्थ आशा अरकान हर मकान घूमते हुए 5 साल के अंदर के बच्चों को पोलियो खुराक डाले हैं। आरमोर मंडल में मंगड़ी गांव में ईंट भट्टियों में मौजूद बच्चों को हेल्थ अरकान मोहन आशा ने पोलियो के टीके जार डाले। इस सिलसिले में मोहन ने बताया कि बच्चों को जरूर पोलियो की खुराक डाली। जिंदगी भर के लिए 2 खतरों की जरूरत है। अगर कोई बच्चे छूट गए तो इनको आंगनबाड़ी मरकज में पोलियो की खुराक डाल रहे। बच्चों के वालिदैन मौके से इस्तेफादा हासिल करे बताया। इस प्रोग्राम में ANM आशा वर्कर और दीगर ने हिस्सा लिए। TRS तायद की ग्रेजुएट्स करीमनगर हल्के के MLC उम्मीदवार चंद्रशेखर गौड़ को भारी अक्सरियत से कामयाब करे। SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन, BC तालीमी इदारे के चेयरमैन, BC तालीमी याफ्ता वेदिका के रियासती जनरल सेक्रेटरी मारिया गौड़ ने अपील किए। हल्के ग्रेजुएट्स करीमनगर, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद हल्के के MLC उम्मीदवार के तौर पर मुकाबला कर रहे चंद्रशेखर गौड़ निजामाबाद शहर में SSR तालीमी इदारे के चेयरमैन डॉक्टर मारिया गौड़ से इज्जत से मुलाकात की। बाद में दोनों ने मिलकर SSR तालीमी इदारे के साथ जिले लाइब्रेरी मुलाजिमीन यूनियन में इलेक्शन प्रचार किए। सरकारी मुलाजिमीन ग्रेजुएट्स के मसाइल की यकसुई करने की कोशिश करूँगा, चंद्रशेखर गौड़ ने बताया। MP कविता के मशवरे के मुताबिक TRS तायद की ग्रेजुएट्स उम्मीदवार चंद्रशेखर गौड़ को पहले अहमियत का वोट डालकर भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे, काउंसिल में भेजे वो अपील किए। प्रतिपक्ष नायकुలు ప్రశ్నించే గొంతుగా అంటున్నారు. నాలాంటి నిరుద్యోగులు కానాడు తెలంగాణ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో అన్యాయం జరిగినప్పుడు ఈ ప్రశ్నించే గొంతుగా ఎక్కడ మూగవయ్యాయని చెప్పేసి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా అడుగుతున్నాను. అంతేకాకుండా ఆ విధంగా గ్రూప్ 1 సెలెక్ట్ అయిన తర్వాత ఆనాటి తెలంగాణ ఉద్యమ స్ఫూర్తితో, కేసీఆర్ గారి స్ఫూర్తితో సకల జనుల సమ్మె, సహాయ నిరాకరణ, మిలియన్ మార్చ్ లాంటి ఎన్నో చారిత్రక ఘట్టాల్లో ప్రత్యక్షంగా పాల్గొనడం కూడా జరిగింది. ఆ విధంగా ఉద్యమ ప్రస్థానం, అదే సమయంలో ఆ దాంట్లో భాగంగా గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ అసోసియేషన్ స్థాపించి దానికి నేను వ్యవస్థాపక అధ్యక్షుడిగా కూడా కొనసాగడం జరుగుతుంది. ఒకవైపు ఉద్యమ నేపథ్యము, మరోవైపు ఉద్యోగ సంఘ నాయకత్వము, TNGO లాంటి సంఘాలతోని మమ్మకమై ముందుకు నడిచే ఒక నేపథ్యము, ఇవన్నీ నాకు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధిష్టానం యొక్క సూచన మేరకు, కేసీఆర్ గారి సూచన మేరకు, కవితా మేడం గారి సూచన మేరకు ఇవాళ ఉన్నత ఉద్యోగానికి రాజీనామా చేసి మన అందరికి ముందుకు వచ్చి నిలబడినటువంటి ఈ చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారిని మనం తప్పకుండా మన అందరం వారికి 22న జరిగేటువంటి ఎలక్షన్లో 1వ స్థానం ఇచ్చేసి 1 అంకెను వారి పేరుకి ఎదురుగా మనం వేసేసి వారిని అత్యధికమైనటువంటి మెజార్టీతో వారిని గెలిపించవలసినటువంటి బాధ్యత పట్టభద్రులందరి మీద ఉంది. ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి లేదా కేసీఆర్ నాయకత్వంలో పనిచేస్తున్నటువంటి ప్రభుత్వం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అన్ని వర్గాల ప్రజల యొక్క అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని ఉద్యోగులు కావచ్చు, నిరుద్యోగులు కావచ్చు, రిటైర్డ్ ఉద్యోగులు కావచ్చు, వీళ్ళందరి యొక్క సంక్షేమం కోసం
ప్రభుత్వం కార్యక్రమాలకు శ్రీకారం చుడుతుంది కాబట్టి అలాంటి కార్యక్రమాలని అటు ప్రభుత్వానికి ఇటు పట్టభద్రులకు సంధానం చేయటానికి ఇవాళ చంద్రశేఖర్ గౌడ్ గారిని మనం బలపరిచినట్టయితే మనందరి వాణి రేపు కౌన్సిల్లో వినిపించి అటు ప్రభుత్వానికి ఇటు మనందరికీ సంధానకర్తగా ఉంటాడనేటువంటి విశ్వాసం మనందరికీ ఉంది కాబట్టి हुकूमत गरीब व कुचले तबकात की तुलबात के लिए कस्तूरबा स्कूल पेश की है। MEO राजा गंगा रेड्डी ने बताया बेहतरीन तालीम पाकर आला मुकाम पर हासिल करे वो मुतालबा किए। माकरल मंडल में वाक़े कस्तूरबा गांधी गर्ल्स स्कूल में खुसूसी ऑफिसर की क़यादत में स्कूल के दूसरे सालाना तकरीब शानदार तरीक़ों से मुनाकिद किए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर MEO राजा गंगा रेड्डी ने आकर बताया कि तुलबात कस्तूरबा स्कूल में तालीम हासिल करने का मुतालबा किए। आज के समाज में ख़वातीन तमाम मैदानों में आगे बढ़े, इसके लिए मेहनत से तालीम हासिल करने का मशवरा दिए। कारपोरेट सतह की तालीम KG-BV कॉलेजों में फ्राहम कर रहे बताया। कॉलेज के तुलबात आला तालीम ताम व सहूलतों को हुकूमत फ्राहम करिए। 10वीं जमात के बाद BVKG कॉलेज में शरीक हो। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी स्वप्ना स्कूल असातिज़ा व अमले ने हिस्सा लिए। మీ ఎస్ఓ గారు సిఆర్టీలు అందరూ చాలా బాగా పనిచేస్తారు. మేము చాలా సందర్భాల్లో మానిటరింగ్ చేసినప్పుడు చూడడం జరిగింది. సో ఈనాటి కార్యక్రమంలో మరొక అంశం ఏంటంటే మరి ప్రభుత్వం KG-BVలకు పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించడం, పౌష్టిక ఆహారాన్ని అందించడం, విద్యాపరంగా ప్రత్యేక ప్రణాళికతో మీ అందరినీ ప్రోత్సహించడం జరుగుతూ ఉంది. సో 10వ తరగతి వరకు కాకుండా మనం +2 ఎడ్యుకేషన్ ఇంటర్మీడియట్ కూడా ప్రభుత్వం పెద్ద ఎత్తున నిధులు కేటాయించడం, దాంట్లో భాగంగానే +2 ఇంటర్మీడియట్ని కూడా KG-BVలలో ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది। ख़वातीन तमाम मैदानों में आगे रहे DCER चेयरमैन तनवीर ने बताया। शहर में कोट गली में वाक़े शंकर भवन स्कूल में श्री वी पंची कल्चर इदारे के सदर जी गायत्री की क़यादत में वुमेन्स डे के सिलसिले में कई प्रोग्राम शुरू किए। ये प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर आए DCBE चेयरमैन तनवीर ने बताया कि ख़वातीन ज़हनी तौर पर जज्बा इंसानियत की तरह रहे बताया। जज्बे के गवाह हैं। हिंदुस्तानी ख़वातीन के फोटोओं की नुमाइश काबिले दीद है। बाद में मुख्तलिफ मैदानों में ताल्लुक बाज़ ख़वातीन को तहनीत पेश किए। इस प्रोग्राम में विराजू, सुमैया, अरुणा, झांसी, मीना और दीगर ने हिस्सा लिए। పంచి సంస్కృతి సంస్థ ఆధ్వర్యంలో ఇక్కడ మహిళా దినోత్సవ కార్యక్రమం నిర్వహణ చేస్తూ ఉన్నాం। మరి ఈ సందర్భంగా ఇక్కడ మహిళలందరికీ మరి జ్ఞానప్రదంగా స్ఫూర్తిప్రదంగా ఉండాలనే సంకల్పంతో ఈరోజు ఇక్కడ కార్యక్రమం నిర్వహణ చేయడం జరుగుతుంది। జ్ఞానప్రదంగా అంటే మరి ప్రతి మహిళ యొక్క హృదయం కళాత్మక హృదయం ఉంటుంది, అంటే సృజనాత్మక శక్తి అనేది వాళ్ళలో ఉంటుంది। కాబట్టి మరి భారతీయ సంస్కృతి వారసత్వ సంపదలైనటువంటి కొన్ని కళల యందు ఇక్కడ జ్ఞానాన్ని అందించాలనే ఉద్దేశంతో వర్లీ పెయింటింగ్, మధుబని పెయింటింగ్, కలంకారీ పెయింటింగ్, పాట్ పెయింటింగ్, గ్లాస్ పెయింటింగ్ తదితర అంశాలపై అవగాహన। लोकसभा इंतखाबात के लिए जिला इंतजामिया हर तरह से तैयार है, जिला कलेक्टर इलेक्शन ऑफिसर राममोहन राव ने बताया। लोकसभा इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमेटी इंतखाबी शेड्यूल इजरा करने के दौरान पीर के दिन कलेक्ट्रेट में प्रगति भवन इजलास हॉल में इलेक्शन के इंतजामात और दीगर वाक़यात पर मीडिया इजलास कायम की। इस सिलसिले में बताया कि शेड्यूल इजरा होने से इलेक्शन कोड अमल में आया है। जिले इंतखाबी इंतजामिया इस तरफ तमाम कार्रवाइयाँ कर रहा है बताया। कोड अमल में आने से सियासी पार्टियां, अवाम, ओहदेदार व इंतजामिया को कोड लागू होगा बताया। हर एक शख्स इलेक्शन उसूलों की मुताबिक काम करना होगा बताया। इलेक्शन मुल्क तमाम में 7 मरहलों में जारी है। हमारी रियासतों में अजला तमाम में पहले मरहले में बाज 11 तारीख को इंतखाबात हो रहे हैं बताया। निजामाबाद लोकसभा पार्लिमानी मुकाम के मुतालिक जिले तमाम के 5 हल्का असम्बली जात के साथ जगत्याल जिले में कोयटला, जगत्याल हल्का जात ये मुकाम के हुदूद में आए हैं बताए। ये इलेक्शन के लिए मार्च 18 तारीख को नोटिफिकेशन जारी करने से नॉमिनेशन का अमल शुरू होगा। मार्च 25 तारीख नामजदगी का आखिरी दिन है। 26 तारीख को मुआयना रहेगा। 28 तारीख तक नाम वापसी ले सकते हैं। अप्रैल 11 तारीख को इलेक्शन में 32 तारीख को वोटों की गिनती रहेगी बताया। नामजदगी दाखिल करने उम्मीदवार या पेश करने वालों से मिलकर जुमला 5 अफराद को ही रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाने की इजाजत देंगे। नामजदगी दाखिल करने वाले दूसरे हैं। सिक्योरिटी पेपर साइट के तहत 25,000 SC/ST हो तो 12,500 रुपये अदा करना रहेगा। उम्मीदवार के अखराजात 70 लाख से ज्यादा ना रहे बताया। जरूरी 22 तारीख को छापे। ड्राफ्ट वोटर्स की फहरिस्त के मुताबिक हल्के पार्लिमान में जुमला 15,53,301 अफराद वोटर्स है। इनमें
खवातीन 8,14,689 और 7,38,577 मर्द अफराद, 35 अफराद दूसरे हैं। इसके साथ मजीद 452 सर्विस वोटर से बताया। नामजदगी के आखिरी दिन तक फॉर्म 6 के जरिए वोटर फहरिस्त में नाम दर्ज करने की दरख्वास्त दे सकते हैं। वोटर फहरिस्त की इत्तला के साथ फरियादों, मशवरों, हरकतों को 1950 कॉल सेंटर को अवाम वोटर इस्तेमाल कर सकते हैं। मोबाइल या लैंड फोन से ये कॉल सेंटर को सीधे जिले कंट्रोल रूम को इत्तला आती है। ये कॉल सेंटर सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक काम करेगा बताया। इंतखाबात में हल्के जात, इजलास, सवारियों वगैरह की इजाजत के लिए सुविधा ऐप के जरिए ऑनलाइन में दरख्वास्त दे मुतालिका महकमे के अहदेदार मुआयना करके इजाजत मंजूर करेंगे बताया। प्रचार सामान, पोस्टर, पम्पलेट्स वगैरह छापने के मुतालिक तफसीलात, फिलिंग प्रेस वाले, पब्लिशर का नाम, प्रिंटर का नाम, कॉपी की तफसीलात, इसके बिल्स की तफसीलात इलेक्शन इंतजामिया को पेश करे बताया। मोबाइल प्रचार सवारियों के जरिए अभी तक जिले तमाम में ईवीएम, वीवीपैट्स के इस्तेमाल पर अवाम को जानकारी फ्राहम की ट्रेनिंग भी दिए है बताया। वोटर गुज़िश्ता वोट डालने के बावजूद भी, वोटर कार्ड रहने के बावजूद भी जरूर वोटर फहरिस्त में नाम रहने पर ही वोट डालने की सहूलत रहेगी। जरूर वोटर फहरिस्त में नाम देखकर दर्ज करा ले बताया। इलेक्शन पुरअमन मुनाकिद करने पुलिस, एक्साइज, दूसरे महकमों के अहदेदार, सियासी पार्टियां, अवामी नुमाइंदे, उम्मीदवार व अवाम वोटर्स अपने हद तक ताउन इमदाद करे, कलेक्टर ने मुतालबा किए। అంటే ఏ జిల్లాలో ఉండే వాళ్ళు చేస్తే ఆ జిల్లాలో అక్కడికి వస్తుంది. గతంలో కాకుండా నేషనల్ లెవెల్లో ఒకటే కాల్ సెంటర్ కాకుండా జిల్లా స్థాయిలో ఉంది. దీంట్లో ఇప్పుడు గతంలో ఓన్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఒకటి ఉండదు. అంటే వారు ఎవరైనా చెప్పదలుచుకుంటే లేదా మెయిన్లీ కంప్లైంట్ చేయదలుచుకుంటే దానికి చేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు అలా కాకుండా ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే సమాచారము, ఫీడ్బ్యాక్, ఒకవేళ వాళ్ళు ఇవ్వదలుచుకుంటే ఫీడ్బ్యాక్ కూడా ఇవ్వచ్చు. తర్వాత సజెషన్స్ అంటే సూచనలు ఏమైనా సూచనలు చేయదలుచుకున్నా, కంప్లైంట్స్ అంటే ఫిర్యాదులు ఏమైనా చేయదలుచుకున్నా కానీ ఇవన్నీ కూడా సదుపాయాలు ఉన్నాయి. అంటే ఒకరికి వాళ్ళ నెంబర్ ఉందో లేదో తెలుసుకోవడం నుంచి మొదలు పెడితే కంప్లైంట్ చేయడం వరకు కూడా చేయొచ్చు. ఈ కాల్ సెంటర్ అనేది పనిచేస్తూనే ఉంటుంది కంటిన్యూస్గా 9 AM to 9 PM. ఇప్పుడు తర్వాత అవసరం రీత్యా ఇంకా దాన్ని మనం ఎక్స్టెండ్ కూడా చేస్తాం, 24 hours చేసేది. ప్రస్తుతం అయితే 9 AM to 9 PM వర్క్ చేస్తుంది. ఎవరైనా దీన్ని కాల్ చేసి కనుక్కోవచ్చు. తర్వాత ఇంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మనకు కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అంటే లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ నామినేషన్స్ వరకు Form 6 అనేది చేయవచ్చు. దాని గురించి ప్రక్రియ మనం మొన్నటి వరకు వచ్చిన అప్లికేషన్స్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాము. అది BLOస్, తర్వాత AEROస్, EROస్ చేసి ఇంక్లూజన్ కానీ డెలిషన్స్ కానీ ప్రక్రియ సాగుతుంది. కంటిన్యూస్ ప్రక్రియ ఎన్నికల నిబంధనల మేరకు చివరి రోజు వరకు జరుగుతుంది, లాస్ట్ డేట్ ఆఫ్ ఫైలింగ్ ఆఫ్ నామినేషన్. తర్వాత ఎవరైతే అభ్యర్థులు అయితే ఉన్నారో వారందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే కొన్ని పర్మిషన్స్ ROగా అంటే రిటర్నింగ్ అధికారిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. తర్వాత కొన్ని జిల్లా ఎన్నికల అధికారిగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది. వాటికి సంబంధించినంత వరకు మనకు సువిధ అనేది ఒక యాప్ మనం అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో కూడా వాడుకున్నాం. మిగతా రాష్ట్రాల కంటే మనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఈ మధ్యనే అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరుపుకున్నాం కాబట్టి మనకు ప్రక్రియలన్నీ దాదాపుగా తెలుసు. యంత్రాంగానికి కానీ పొలిటికల్ పార్టీస్ కానీ అభ్యర్థులకు కూడా తెలిసి వచ్చిందంటే ఏ విధంగా అప్లై చేయాలి. మొదటిసారి అయినా కానీ తెలిసి వచ్చింది. ఆ సువిధ యాప్లోనే అప్లై చేసుకోవాలి. పర్మిషన్స్ కానివ్వండి, ఏదైనా దానికి మీటింగ్స్ కానివ్వండి, ఇతరత్ర ఏ పర్మిషన్ అయినా సువిధ యాప్ ద్వారా మాత్రమే అప్లై చేసుకోవాలి. ఆ యాప్ ద్వారా అప్లై చేసుకుంటే వన్ సింగిల్ విండో క్లియరెన్స్ అంటే ఒకటే ప్రాంతంలో వారు వెళ్ళి 10 చోట్ల నుంచి NOC తీసుకొని వచ్చి అప్లై చేయకుండా ఒకటే దగ్గర ఉండి అప్లై చేసేస్తే ఆ ప్రాసెసింగ్ అంతా వారు పర్మిషన్ ఇచ్చేస్తారు. ఒక టైం బౌండ్ మేనర్లో ఇచ్చేస్తారు. खबरस्तानों को साफ व शफाफ बनाया जा रहा है। बोधन खबरस्तान कमेटी सरदार अहमद और अब्दुल अजीज का काम काबिल तारीफ। बोधन खबरस्तानों को साफ व शफाफ बनाया जा रहा है, जिसमें खबरस्तानों के झाड़ों को कट करके एक नए पौधे लगाए जा रहे हैं और इसमें बादाम के पेड़ और कई पौधों को लगाया जा रहा है और अच्छी सफाई के साथ खबरस्तानों को सजाया जा रहा है। और खबरस्तान कमेटी सदर सरदार अहमद और अब्दुल अजीज ने अच्छे काम करने की अवाम ने सताइश की। और भी जो हजरात है तमाम ताउन की वजह से कब्रिस्तान की बाउंड्री हो गई। बाउंड्री होने के बाद वॉचमैन का भी रूम तैयार करे, पूरे चीजों के बोर डाले, हर करंट लिए, पूरे सहूलत, ताकि जो भी कब्रिस्तान में जो भी जाहिरीन आएंगे उनकी सहूलत के लाइट का भी इंतजाम करे। और शब बारात में हमेशा जो आते लोग उनका भी इंतजाम करते हैं। अली जनाब मोहतरम सदर साहब जो अहमद अब्दुल अजीज साहब, जिनके काविशों से, कोशिशों से ये कब्रिस्तान इतना डेवलप हुआ कि बोधन में इतना बड़ा कब्रिस्तान, इतना साफ सुथरा कब्रिस्तान कहीं भी नहीं है, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। और ये कब्रिस्तान में हमारे आली जनाब सदर साहब गुलाब के 150 फूल के झाड़ लाके लगाए, अंजीर के झाड़ लगाए, सागवान के झाड़ लगाए और बहुत सारे झाड़ों का लगाए। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे से सफर में काबिल याद इकबाल आपके लिए। मेरा वो वक्त
ज़ाय नहीं होता जिस वक्त मैं दूसरों की खुशी की वजह बनता हूँ। टूटे हुए दिल को कभी जोड़ कर देखो, नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। नेकी ये मुख्तसर है मगर हज से कम नहीं। ऐसे शख्स के साथ गद्दारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे सुपुर्द कर दिया हो। अल्लाह के साथ जिन लोगों का ताल्लुक़ जितना ज़्यादा होता है, उन लोगों में माफ़ करने की सलाहियत इतनी ही ज़्यादा पैदा हो जाती है। मैं इल्म से इतना मुतासिर नहीं हूँ जितना किरदार से हूँ। इल्म कमतर चीज़ है और किरदार बड़ी चीज़ है। मुश्किल तो ये है कि हमें पीठ पीछे बोलने वाला बाअखलाक और मुंह पर बोलने वाला बदतमीज़ लगता है। हौसला होना चाहिए, जिंदगी तो कहीं से भी शुरू की जा सकती है। इख्तिताम से खबर नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। मुल्क तमाम में लोकसभा पार्लियामेंट इंतखाबात मुनाफिद करने इसी माह की 10 तारीख इतवार के दिन मरकजी इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल का ऐलान किया। जिले तमाम में कोड अमल में आ गया है। जिला इलेक्शन ऑफिसर व जिला कलेक्टर राम मोहन राव ने ऐलान किया। भीमगल में टीआरएस सरकार का इजलास कायम की। इस सिलसिले में आने वाले इंतखाबात में टीआरएस के एमपी कविता की मुकम्मल तायद करे बताए। लोकसभा इंतखाबात में तेलंगाना अवाम फिर केसीआर को कामयाब करेंगे, एमआईएम के एमपी असदुद्दीन अवैसी ने बताया। नागाराम के पास वाक़े राजा राम स्टेडियम में कांस्टेबल एसआई उम्मीदवारों के इंतखाबात के हिस्से में जिस्मानी इम्तिहानात निजामाबाद पुलिस कमिश्नर कार्तिकेय की मौजूदगी में सुबह 5 बजे से शाम तक इम्तिहानात लिए गए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।